Hello dear student, we have already completed our trigonometric functions till now. So miscellaneous exercise is left. So try to solve the few question from the miscellaneous exercise. Check it out. First question देख लो. क्या है क्वेश्चन में 2 cos π/3 cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13 equal to 0. So we need to prove that 2 cos π/3 cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13 equal to 0. Now check the proof. How we can prove this one? Take left hand side equal to 2 times of cos π/3 cos of 9π/13 plus cos of 3π/13 cos of 5π/13. इसको ध्यान से देखो. 2 टाइम्स ऑफ cos a, सपोज मैंने इसको a ले लिया और इसको b ले लिया. cos है cos b, इसको क्या लिख सकते हो? cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b. एक्चुअली यहाँ 13 होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है. दिस टर्म कैन बी रिटन एज cos ऑफ a प्लस b. a के जगह दिस 9π/13 लिख लिया सपोज, प्लस π/13 प्लस cos ऑफ a माइनस b π/13 प्लस cos of 3π/13 plus cos of 5π/13. So इसको देखो, एलसीएम ले लो. 13 क्या हो जाएगा? 10π/13 प्लस cos of 8π/13 प्लस cos of 3π/13 cos of 5π/13. 8π/13 10 और 8 दिस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ. क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ, क्या था फॉर्मूला? cos c प्लस cos d. 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d 10π/13 प्लस 8π/13 डिवाइडेड बाय 2. 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाय 2. 10π/13 माइनस 8π/13 डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों टर्म में भी सेम फॉर्मूला लगेगा. दोनों क्या है? ऑड है, तो आराम से हम ऐड कर सकते हैं. सो प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos. आप क्या करो, ये जो बड़ा वाला को a ले लो. 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b. सो 5π/13 प्लस 3π/13 डिवाइडेड बाय 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा? cos of c minus d by 2. 5π/13 minus 3π/13 by 2. आई होप दिखाई दे रहा है. सो ये हो गया. अब सिंप्लीफिकेशन करो. ये क्या हो जाएगा? 10π प्लस 8. 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 13. 18 डिवाइडेड बाय 13. एलसीएम लेने के बाद
13 नीचे आ जाएगा, 26 हो जाएगा। सो कॉस ऑफ 18 पाई बाय 26 इंटू कॉस ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस 8 पाई, सो 2 पाई बाय 26 प्लस, अब यहाँ देखो 5 प्लस 3 तो 8, सो 8 पाई बाय 26 कॉस ऑफ 8 पाई बाय 26, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3, सो कॉस ऑफ 2 पाई बाय 26। तो इसको ऊपर लिखो, यहाँ से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 9 पाई बाय 13 कॉस पाई बाय 13, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाय 13 यहाँ हो जाएगा 4 पाई बाय 13 ऑफ कॉस पाई बाय 13। टू कॉमन ले लो, उसके बाद कॉस तुम क्या कॉमन ले सकते हो, पाई बाय 13 रह जाएगा कॉस ऑफ 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 13। सो यहाँ तक तो सबको दिखाई दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। ये देख लो एक बार, 2 टाइम्स ऑफ इसको जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, 18 पाई था या 26 था, और 9 पाई बाय 13 कॉस ऑफ यहाँ 2 पाई बाय 26 की जगह पाई बाय 13 लिख सकते हो। 2 कॉस ऑफ 4 पाई बाय 8 पाई की जगह 2 कैंसिल कर दो, 4 पाई बाय 13 कॉस ऑफ पाई बाय 13। सो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 13 मैंने कॉमन ले लिया, कॉस पाई बाय 13। यहाँ फिर से कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, इट इज 9 पाई बाय 13 प्लस 4 पाई बाय 13 बाय 2। नीचे का मैं रफ कर देता हूँ, इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी, 9 पाई बाय 13 माइनस 4 पाई बाय 13 बाय 2, that is 2 times of cos pi by 13 into 2 times of cos 9 plus 4 कितना होता है 13, सो 13 by 13 वो तो कैंसिल हो जाएगा, 13 पाई बाय 13, सो रह जाएगा क्या पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लो 13, 9 माइनस 4 5 पाई बाय 13 दैट इज 26। यहाँ देखो cos पाई बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाय 13 इंटू 2 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 0 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाय 26। आप तो 0 से मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, दैट इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो पहले ही दिखाया। आसान सा क्वेश्चन था। सो चेक अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस वन टू proof. So take the left hand side, very easy question, cos x minus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, cos x cos c माइनस cos d, फॉर्मूला क्या था, ट्राई टू रिमेंबर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस y बाई 2
दैट इज साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हो गया तुम्हारा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। और साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस पहले आ जाता, साइन एक्स माइनस होने से एक्स प्लस वाई में कॉस आ जाता है, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है उसको ब्रेक कर दो, तो आ जाएगा 4 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। सो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 को कॉमन ले सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। टेक दिस टर्म एज कॉमन, रिमेनिंग टर्म you need to write here, that is sin square x plus y by 2 plus cos square x plus y by 2। ये देखो sin square a plus cos square a, सो क्या होता है उसका 1 होता है, that is 4 times of sin square x minus y by 2। इसका तो a 1 हो जाएगा, that is equal to right hand side। कितने स्टेप में हो जाएगा, 1 2 3 4 स्टेप में ही हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। वी नीड टू प्रूव दैट sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x divided by cos of 7x plus cos of 5x plus cos of 9x plus cos of 3x that is equal to tan of 6x prove কৰিব লাগে আমাৰ। So how we can prove? Check the solution, left hand side, take left hand side, that is sin of 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x divided by cos of 7x plus cos 5x sin of 9x sin of 3x that is equal to sin x plus sin 5x। इसको क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मूला में डाल सकते हैं, that is sin c plus sin d वाला फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ sin of c plus d 7x plus 5x by 2 cos of c minus d 7x minus 5x by 2। ये हो गया फर्स्ट का फॉर्मूला इसका। इसको भी सेम फॉर्मूला में डालो, साइन ऑफ 9x माइनस 3x by 2 into cos of 9x minus 3x by 2 divided by नीचे cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाओ, 2 टाइम्स ऑफ cos of 7x plus 5x by 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 प्लस, सॉरी यहाँ cos था नॉट साइन, क्वेश्चन में cos दिया था, 2 टाइम्स ऑफ cos 9x plus 3x by 2 cos of 9x minus 3x by 2 that is equal 2 टाइम्स ऑफ, इसको कैलकुलेट करो, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 by 2, 12 by 2 मतलब 6, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 6x,
यहाँ क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 2/2 डेट इज cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 3 2 टाइम्स ऑफ sin 6x एंड cos कितना जगह 9x माइनस 3x दैट इज 6x तो 3x आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे देखो 2 टाइम्स ऑफ cos 6x इधर cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos इधर भी 6x तो cos ऑफ 3x ये हो गया। ऊपर का पार्ट ड्रॉप कर देता हूँ क्वेश्चन वाला। डेट इज इक्वल यहाँ से देखो 2 टाइम्स ऑफ sin 6x कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर वाला पार्ट से 2 टाइम्स ऑफ sin 6x कॉमन ले सकता हूँ, रह जाएगा cos x प्लस cos 3x। मैंने बड़ा वाला टर्म को आगे लिख दिया cos 3x प्लस cos x डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ cos 6x कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 टाइम्स ऑफ cos 6x यहाँ क्या रह जाएगा cos x प्लस cos 3x। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है सेम है, सेम टर्म और 2 तो सेम है, रह जाएगा tan ऑफ 6x हो जाएगा क्योंकि sin 6x बाई cos 6x दैट इज tan 6x which is right hand side, hence proved. Check the question. Find tan x by 2, sin x by 2 and cos x by 2 when or if tan x equal to minus 4 by 3, x lies in the second quadrant. What do you mean by second quadrant? एंगल कितना होगा पाई बाई 2 के 2 से लेके x का वैल्यू पाई के बराबर सेकंड क्वाड्रेंट इसमें होगा 90 से 180 के बीच। सो x का वैल्यू लेकिन हमें क्या चाहिए x बाई 2, सो उसमें क्या आ जाएगा x बाई 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा पाई बाई 4 से। ये बात दिमाग में बिठा लेना पाई बाई 2, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बाद में जब ए में लिखूंगा कंफ्यूज मत होना। x बाई 2 का ये होगा इंटरवल। सो हम ये क्या करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें x बाई 2 निकालना है और क्या दिया है tan x। वी नो, हमें क्या पता, वी नो नहीं लिखे tan 2x का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। देयरफॉर tan x कैन बी रिटन एज tan x को 2x मान लो। इमेजिन tan x as 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ tan x बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 let tan x by 2 इक्वल टू y। मैंने y ले लिया कैलकुलेशन को ज़्यादा इजी करने के लिए। सो tan x क्या हो जाएगा, y लेने का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, डोंट रिकॉर्ड, ऐसे ही कर सकते। tan x इक्वल टू माइनस 4/3 दैट इज इक्वल टू y ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑफ y 1 माइनस वाई स्क्वायर ईजी हो जाएगा। ठीक है, ले लो, तुम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। लेट इसको ब्रैकेट में रख दो वाई स्क्वायर। अब इसको जस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये इक्वेशन ये इस तरह आ जाएगा तो -4 प्लस 4y स्क्वायर -4 प्लस 4y स्क्वायर 3 2 जा 6 ऑफ y। यहाँ से 2 हटा दो, 4 के जगह क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0।
ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस वाई लिख दो, इसको फैक्टराइजेशन करो, 2y² माइनस 4y, सबको दिख रहा है ना, -4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज दिस टर्म तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 2y कॉमन ले लो, रह जाएगा y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू एक आ जाएगा -½ और y का वैल्यू एक आ जाएगा 2, ठीक है। बट y इक्वल टू 10x/2 था, सो 10x/2 इक्वल टू -½ और 10x/2 इक्वल टू 2। अब हमें क्या चेक करना है, 10x/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 और -½ -½ मतलब 10 का वैल्यू -½ होने से वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन मैंने कहा था हमें निकालने को क्या दिया था, x/2, सो x/2 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो 5/4 45 से लेकर 90 डिग्री के बीच होगा, सो कौन सा वैल्यू हो सकता है, दिस वैल्यू इज द पॉसिबल वैल्यू एस, ये वाला लिख दो, x/2 लाइज between 5/4 to 5/2, therefore 10x/2 equal to 2। 10x/2 का 2 मिल गया, 2 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 2/1। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ट्रायंगल से परपेंडिकुलर मिल गया, 2 बेस 1, इसका क्या हो जाएगा, √2² दैट इज √5, ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, sin x/2 और cos x/2, आराम से हो जाएगा, sin x/2 और cos x/2 दैट इज sin x/2 इक्वल टू 2/√5, perpendicular by hypotenuse b/h, sin cos x/2 is b/h, that is 1/√5, that is our final result। हो गया, 10x/2 निकाल गया, sin x/2 और cos x/2। सिमिलरली यू गाइस सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, जो x/2 निकालने को दे दिया ना, क्वेश्चन नंबर अप टू टिल 10, ओके, डू इट बाय योरसेल्फ, दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नहीं चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 ट्राई करना, ट्राई एट होम, ओके। सो थैंक यू ऑल।